Hello everyone, this is Paridhi. In today's video, we are going to complete the second part of Joan of Arc of 10th Standard SSC Board. In the previous video, we have seen that there was a conversation going on between Robert and Stewart related to a girl. The conversation was about a girl named Joan. She was 17 or 18 years old. She belonged to a peasant family. Peasant means farmer family. And she was really a heroine of, means she was called a national heroine of France. She wanted to go to Orleans to save that place, and she had demanded a horse, armor, and few soldiers along with her so that she can go over there and she can make her place free from the control of English. But Robert was quite reluctant to give her these things, and there was a conversation going on between these people. Along with that, Polly was also there, and Joan told that she wants some soldiers, and in that John, Dick, and Polly, they are ready to go. She told that she just wants Robert to give order so that they can move. Okay, then let us continue the story. Robert. It is the conversation going on between Robert and Polonge. Polonge, his nickname is Polly. Nickname you must be knowing, like घर का जो name होता है, pet name, that is. So Robert says he beat the English the year before last at Montargis. I was with him. Polongi, but his men are caught and now he can't work miracles. Now the conversation is going on about dolphins, that last year, he is just sharing an incident about last year, that मोटेग्रस में क्या हुआ था, उसने मीन्स डॉल्फिन ने अपने आप से ही अपनी आर्मी के हेल्प से उन्होंने इंग्लिश को बीट किया था, और रॉबर्ट भी उनके साथ थे उस टाइम पर. बट पोलंगी कहते हैं कि बट अब उसके जो लोग हैं वो अपने आप को मीन्स उसमें इतना करेज नहीं रहा, वो कॉर्ड हो गए. कॉर्ड मीन्स यू कैन से लाइक सबमिट टू वंस विश, उन्हें हार मान ली है, और अब वो अकेले कुछ भी मिरेकल या कुछ आउटस्टैंडिंग काम या अनयूजुअल काम नहीं कर सकता. यहाँ पर मिरेकल का मीनिंग है जैसे जादू, लाइक अकेले ही सबको जीत जाना इज़ अ काइंड ऑफ मिरेकल. सो ही टोल्ड दैट ही कांट वर्क मिरेकल नाउ. And I tell you that nothing can save our side now but a miracle. और उन्होंने ये भी कहा कि मैं आपको एक बात और बता दूँ कि अगर हमारी साइड से कुछ होता है तो वो एक मिरेकल होगा, और वो उसके अलावा कुछ भी उनको सेव नहीं कर पाया. रॉबर्ट, miracles are all right, Polly. The only difficulty about them is that they don't happen nowadays. रॉबर्ट ने कहा कि देखो, जादू जैसी कोई चीज़ ठीक है, बट डिफ़िकल्टी ये है कि आजकल कोई भी जादू या कुछ भी एक चमत्कार जो हम कह सकते हैं कि वो अब नहीं होते. पोलंगी, आई यूज टू थिंक सो. आई एम नॉट श्योर नाउ. देयर इज़ समथिंग अबाउट हर. आई थिंक द गर्ल हर सेल्फ इज़ अ बिट ऑफ अ मिरेकल. उसने कहा कि ठीक है, मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि उस गर्ल के बारे में तो कुछ है ऐसा कि वो गर्ल ही ऐसा लगता है कि एक चमत्कार है. Anyhow, this is our last chance. Let's see what she can do. और उन्हें बोला कि ठीक है, ये एक लास्ट चांस है जिससे हम ऑडियंस को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं, देखते हैं वो क्या कर सकती है. रॉबर्ट वेवरिंग, यू रियली थिंक दैट? उसने एकदम शॉक होते हुए, मीन्स एक आप कह सकते हैं कि जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं था, इस तरह से पूछा कि तुमको सच में ऐसा लगता है. फॉलोइंग टर्निंग, इज देयर एनीथिंग एल्स लेफ्ट फॉर अस टू थिंक? Let's take a chance. Her words have put far into me. उसने कहा कि क्या इसके अलावा कुछ और ऑप्शन है हमारे पास? एक ऑप्शन है कि ठीक है, इंग्लिश के हाथ में उसको जाने दें उस प्लेस को, और दूसरी चीज़ है कि कुछ हम कर लें, कुछ चांस ले लें. तो उसने कहा कि उसके जो वर्ड्स हैं, उस गर्ल के जो वर्ड्स हैं, उनने मुझ में एक अलग सी फायर पैदा कर दिया, एकदम फायर से इन द सेंस करेज, मुझ में करेज ला दिया है. रॉबर्ट गिविंग अप, Will, you are as mad as she is. उसने बोला कि सच में तुम भी उतने ही पागल हो जितनी वो.
Polonge, obstinately. We want a few mad people now. See where some same ones have landed us. उसने कहा कि ज़रूरत है अब हमें कुछ ऐसे ही पागल लोगों की. देखो अभी तक जो कुछ पागल लोग थे जिनके कारण हम थोड़ी बहुत फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं, तो हमें वैसे ही पागल लोगों की और भी ज़रूरत है. यहाँ जो पागल वर्ड है दैट इज़ काइंड ऑफ पॉजिटिव, लाइक द वन हु कैन फाइट फॉर देयर कंट्री. Robert, I feel like a fool. Still, if you feel sure. उसने रॉबर्ट ने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि सच में मैं ही मूर्ख बन रहा हूँ या मैं ही गलत डिसीजन ले रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है. बट क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? Polonge, I feel sure enough to take her to Chinon unless you stop me. उसने कहा कि मुझे पूरी तरह से श्योर हूँ मैं उसको चुनाव लेके जा सकता हूँ, और अगर आप मुझे स्टॉप ना करो तो मैं डेफिनेटली ले जाऊँगा. रॉबर्ट, डू यू थिंक आई ऑट टू हैव अनदर टॉक विद हर? रॉबर्ट पूछते हैं क्या ज़रूरत है मुझे उससे दूसरी बात करने की? Polonge, yes. John, come up. John enters. Polonge, gravely. Be seated, John. Robert, what is your name? Polonge कहते हैं कि यस आपको ज़रूरत है बात करने की, और जोन को बुला लेते हैं, उसको बोलते हैं आके बैठने के लिए. रॉबर्ट पूछते हैं कि आपका नेम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम? जोन, दे ऑलवेज कॉल मी जेनी इन लॉरेन. हियर इन फ्रांस आई एम जोन. द सोल्जर्स कॉल मी द मेड. उसने अपने नेम्स बताए, कौन कहाँ उसको क्या बुलाते हैं. रॉबर्ट, हाउ ओल्ड आर यू? जोन, 17. So they tell me it might be 19. I don't remember. She was not sure about her age. Then she just says 17 and sometimes 19. She says that I don't remember. Robert, I suppose you think raising a sage is as easy as chasing a cow out of a meadow. You think soldiering is anybody's job? उसने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें जो मिलिट्री ऑपरेशन होते हैं या वॉर होते हैं वो इतना इजी लगता है जैसे कि एक गाय को आप चेस करवाते हो, मीन्स घास में या फील्ड में आप घुमाते हो, तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जो वॉर करना है वो भी इतना ही ईजी है. यू थिंक सोल्जरिंग इज़ एनीबडीज़ जॉब. उन्होंने पूछा कि तुम्हें क्या लगता है कि सोल्जरिंग क्या किसी पर्टिकुलर पर्सन के हाथ मीन्स के लिए होता है या फिर हर कोई सोल्जर बन सकता है? जोन, आई डोंट थिंक इट कैन बी वेरी डिफ़िकल्ट इफ़ गॉड इज़ ऑन योर साइड. उसने कहा कि मुझे नहीं लगता ये इतना मुश्किल भी होगा अगर भगवान आपके साथ हैं. रॉबर्ट, हैव यू एवर सीन इंग्लिश सोल्जर्स फाइटिंग? हैव यू एवर सीन दैम प्लंजरिंग, बर्निंग, टर्निंग द कंट्री साइड इन टू अ डेजर्ट? हैव यू हर्ड नो टेल्स ऑफ देयर प्रिंस हु इज़ द डेविल हिमसेल्फ और द इंग्लिश किंग्स फादर? उसने रॉबर्ट ने पूछा उससे, क्या तुमने कभी इंग्लिश सोल्जर्स की फ़ाइट देखी है? क्या कभी तुमने ये देखा है वो किस तरह से फोर्स के साथ में बर्न करते हैं? बर्निंग मीन्स पूरे जोश में, टर्निंग द कंट्री साइड इनटू अ डेजर्ट, एक विलेज को किस तरह से एक डेजर्ट बना देते हैं. डेजर्ट मीन्स दैट नो वन इज़ अलाइव ओवर देयर. तो तुमने क्या कभी इनको देखा है लड़ते हुए, इंग्लिश सोल्जर्स को? और कभी तुमने इसकी कहानी सुनी है कि जो उनके प्रिंस होते हैं, जो लिटरली एक डेविल होते हैं, और ऑफ द इंग्लिश किंग्स फादर मीन्स जो वो लोग जो हैं, जो इंग्लिश सोल्जर्स हैं, जो उनके प्रिंस हैं, उनका जो किंग है, वो किस तरह से डेविल हैं, वो किस तरह से हार्म करते हैं? क्या तुमने उनकी कहानी नहीं सुनी? जोन, यू डू नॉट अंडरस्टैंड स्क्वायर. Our soldiers are always beaten because they are fighting only to save their skins, and the shortest way to save your skin is to run away. But I will teach them all to fight for France. उन्होंने बोला कि आप नहीं समझ रहे हैं स्क्वायर, आप नहीं समझ रहे हैं सर ये चीज़ कि जो हमारे सोल्जर्स हैं उनको हमेशा मारा जाता है, और वो हमेशा क्या होता है, वो फाइट करते हैं उनकी स्किन को बचाने के लिए, और स्किन मीन्स उनके पीपल को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए. और सबसे जो छोटा रास्ता होता है वो होता है भाग जाना. लेकिन मैं उन्हें ये सिखाऊंगी कि हाउ टू फाइट फॉर फ्रांस. देन दे विल ड्राइव द सोल्जर्स बिफोर देम लाइक शीप. और उसके बाद जब मैं उनमें उनको करेज के साथ लड़ने के लिए उनको बोलूँगी और उनको सिखाऊंगी किस तरह से आप फाइट करोगे, उसके बाद क्या होगा, उनके जो सोल्जर्स इंग्लिश सोल्जर्स उनको वो शीप की तरह ट्रीट करेंगे, लाइक दे विल विन.
You and Polly will live to see the day when there will be not a single English soldier on the soil of France. उन्होंने कहा कि आप और पॉली मीन्स उस दिन तक जीवित रहेंगे जब आप देखेंगे एक भी इंग्लिश सोल्जर नहीं है फ्रांस की मिट्टी के ऊपर, मीन्स फ्रांस में. Robert to Pollinge, this may all be nonsense, Polly, but the troops might just be inspired by it, though nothing that we say seems to put any fire into them. रॉबर्ट सुन रहे थे. उसके बाद उन्होंने पॉली से कहा कि ये सब नॉनसेंस है, बट जो ट्रूप्स हैं, ट्रूप्स मीन्स जो आपकी आर्मी होती है, उनको बोला है कि शायद वो इंस्पायर्ड हैं इस चीज़ से. कुछ होगा नहीं पर वो इंस्पायर तो हैं. इवन द डॉफिन माइट बिलीव इट, और शायद डॉफिन भी इस चीज़ में बिलीव करते हैं. एंड इफ़ शी कैन पुट सम फाइट इनटू हिम, शी कैन पुट इट इनटू एनीबॉडी. और उसने कहा कि अगर वो उनमें इतना करेज ला सकती है तो वो किसी में भी लड़ने के लिए शक्ति ला सकती है. रॉबर्ट अगेन टर्निंग टू जून, नाउ यू लिसन टू मी एंड डोंट कट इन बिफोर आई हैव टाइम टू थिंक. योर ऑर्डर्स आर दैट यू are to go to Chinon under the escort of this gentleman and 3 of his friends. उन्होंने बोला कि देखो सुनो मेरी बात, बीच में मत काटना. मैं ऑर्डर में दे रहा हूँ कि तुम चिनॉन जाओ, और escort मीन्स होता है एक जो आपकी तरह आपकी हेल्प करे, आपको प्रोटेक्ट करे, ऐसा ग्रुप जो आपके साथ जाए आपकी प्रोटेक्शन के लिए. और उन्होंने कहा कि ये जेंटलमैन जाएंगे और उनके 3 फ्रेंड्स और जाएंगे. जून Radiant clasping her hands. Oh, thank you, Squire. वो बहुत खुश हो गई, एकदम उसके चेहरे पे चमक आ गई. उसने अपने हाथों को टाइटली होल्ड किया और बहुत दिल से कहा कि थैंक यू सर. Polonge, how is she to get into the royal presence? Robert, I don't know. How did she get into my presence? I will send her to Chinon and she can say I sent her. Then let come what may. I can do no more. फिर पोलंगी ने पूछा कि ये सबकी प्रेजेंस में कैसे आएगी, सब इसकी बात कैसे मानेंगे वहाँ पर. तो रॉबर्ट ने कहा मुझे नहीं पता, मेरे सामने भी तो आई है, मैंने भी तो इसकी बात मानी है अल्टीमेटली. और वहाँ पर ये बोलेगी कि मैंने इसको भेजा है. अब आगे क्या होता है, लेट अस सी. जॉन, एंड द ड्रेस आई मे हैव अ सोल्जर्स ड्रेस स्क्वायर. उसने कहा कि जो ड्रेस होगी वो मैं चाहती हूँ कि सोल्जर की ड्रेस हो. देन रॉबर्ट, टेक वॉट यू प्लीज़, आई वॉश माई हैंड्स ऑफ इट. उसने कहा कि जो इच्छा हो वो लो, मैं अपने हाथ खड़े करता हूँ, तुम्हें जो इच्छा है वो करो. जॉन, वाइडली एक्साइटेड बाय हर सक्सेस, कम पॉली. शी डैशेस आउट. वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थी, अपनी सक्सेस के कारण एक्साइटेड थी, और उसने पॉली से कहा कि चलो पॉली, और वो वहाँ से चली गई. रॉबर्ट, शेकिंग पोलंगीज हैंड, गुड बाय ओल्ड मैन, आई एम टेकिंग अ बिग चांस. Few other men would have done it, but as you say, there is something about her. Polonge, yes, there is something about her. Goodbye. और फाइनली रॉबर्ट ने उनको ऑर्डर दे दिया जाने के लिए, और उन्हें गुड बाय एक्सचेंज किया पॉली के साथ. एंड देन ही टोल्ड दैट आई एम टेकिंग अ बिग चांस. बहुत ही कम लोगों ने ऐसा किया होगा या करे. और जैसा कि तुमने कहा कि कुछ तो है उसमें, कुछ ऐसी हिम्मत है उसमें, और ठीक है. पोलंगी भी बोलते हैं कि यस समथिंग इज़ देयर इन हर, एंड दे फाइनली एक्सचेंज गुड बाय विद देम, एंड द स्टोरी फिनिश ओवर हियर. आई होप द स्टोरी इज़ क्लियर टू यू. इफ़ यू हैव एनी डाउट, फील फ्री टू आस्क मी. इन दिस स्टोरी वी हैव लर्नड हाउ द गर्ल, शी इज़ स्टिल यंग ओनली, राइट. 18-19 एज इज़ नॉट दैट मच बिग, शी इज़ नॉट टू ओल्ड. वो अभी यंग है, बट इसमें आप देख सकते हैं उसमें जो पॉजिटिविटी है, उसमें जो करेज है, वो आप देख सकते हैं कि वो कितनी करेजियस है, उसमें कितना पॉजिटिव एटीट्यूड है कि वो अपनी कंट्री को सेव करने के लिए कितना सेक्रीफाइस करने को रेडी है. एंड शी नो इट वेरी वेल, शी नोज़ इट वेरी वेल दैट हर लाइफ कैन बी इन डेंजर. और फाइनली उसकी लाइफ में उसको सेक्रीफाइस करना भी पड़ा उसकी लाइफ का, बट स्टिल शी नेवर स्टेप बैक साइड. कभी उसने अपनी स्टेप पीछे नहीं ली, वो हमेशा आगे बढ़ी. आई होप यू ऑल्सो विल बी इंस्पायर्ड बाय हर. ओके देन, टेक केयर, स्टे सेफ.